हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दिसंबर 2024 का M3 मैकेनिकल का पेपर सॉल्यूशन जो कि यूनिट 4 से रिलेटेड होगा। नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत वास्ट टॉपिक है, आप सभी को पता है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि यार डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर लो। 4 डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल है, पॉइजन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर। ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के साथ साथ आपको मीन या फिर एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड जो प्रोबेबिलिटी रहती है, जहाँ पे डाइस के सम्स आपको आते हैं, जहाँ पे आपको कॉइन टॉसिंग के सम्स आते हैं, जहाँ पे आपको कार्ड्स के सम्स आते हैं, जहाँ पे आपको बैग एंड बॉल के सम्स आते हैं, ये आपको थोड़ा बहुत उसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब इस पर्टिकुलर पेपर में कौन से सवाल आए थे, इसके लिए आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट करने हैं तो आलसी इंजीनियर के ऐप पे M3 मैकेनिकल का क्यूरेटेड कोर्स अवेलेबल है। प्लीज जल्दी से आप डेमो सेशन देखो, अच्छा लगे तो फटाफट कोर्स लो। कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी करके वापस ये PYQ का वीडियो देखने के लिए आप आ सकते हो। और अगर ऑलरेडी आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से करिए तो भाई चलिए शुरुआत करते प्रोबेबिलिटी के सम्स के साथ। प्रोबेबिलिटी यार ऐसा यूनिट है ना जो बहुत कंफ्यूज करता है, तो आपको यहाँ पे कुछ चीजों को पकड़ पकड़ के जाना पड़ेगा। आप जब स्ट्रेटेजी वीडियो भी देखोगे ना, मैंने इसको बहुत सटीक तरीके से बताया हुआ, आपको समझ में आएगा। अब जो पहला सवाल होता है वहां पे आपको कुछ चीजें ऐसी दी है कि हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशंस पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/3। if he fires 5 times, what is the probability of hitting the target at least twice? अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये कितनी बार फायर कर रहा है भाई, 5 बार। और आपको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी है हिटिंग वाली 1/3। तो हमें ये पता है, ये हम लोग क्लियरली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ सैंपल्स कम होंगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जाओ, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट P 1/3, नॉट हिटिंग टारगेट इज ऑलमोस्ट 1 - 1/3 यानी कि 2/3। अब देखो n नंबर ऑफ सैंपल्स हमें मिल चुके हैं, p हमें मिल चुका है, q हमें मिल चुका है, और मुझे बताओ एटलीस्ट ट्वाइस यानी कि कम से कम 2 बार, यानी कि r इज 2 और 2 से ज्यादा में हम लोगों को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। और आप सभी को पता है सिर्फ 4 वैल्यूज आ गई, अपना काम खत्म। अब सॉल्व कैसे करोगे सर? सर इज देयर एनी स्टैंडर्ड फॉर्मूला? बिल्कुल है। आपको r ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए 4 वैल्यूज अब यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। 2, 3, 4 और 5 की आर की वैल्यू, उनकी प्रोबेबिलिटीज आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। एक चॉइस है, आप P ऑफ R इज इक्वल टू 2 का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके उसको करो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है सर? भाई मैं बहुत बारी सिखा चुका हूँ। दैट इज NCR रहेगा, P रेस टू R रहेगा और Q रेस टू N - R रहेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ P ऑफ 2, P ऑफ 3, P ऑफ 4 सब यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है। करना है तो ये चारों को ऐड करो, नहीं तो इसका एक और वे आउट होता है। हमेशा याद रखना, लिख के रखना, r ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हुआ तो उसको हम लोग, मेहनत अगर हम लोगों को बचानी है तो उसको 1 माइनस P ऑफ R लेस देन 2 लिख सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास 6 सैंपल है और मुझे 2 से ज्यादा वाले सैंपल्स चाहिए, तो 2 और 2 से ज्यादा, तो 2, 3, 4, 5, 6 करने से जगह पे मैं क्या करूंगा, मेरी जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1, उसमें से जो नहीं चाहिए वो मैं हटा दूंगा। राइट इसके लिए मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे क्लास के वीडियोस में दिया हुआ है, ऐप पे है वो ऑलरेडी अवेलेबल। अगर आपने कोर्स खरीदा हुआ है तो आपको वो वीडियो का पार्ट जरूर देखना है, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और उसी के साथ साथ ये कुछ वीडियोस है आपको यूट्यूब पे भी कुछ कुछ अवेलेबल रहेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के। बाय एनी चांस अगर आप मैंने डले होंगे, मेरे को याद नहीं है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करके जरूर जाना। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो P ऑफ 0 और P ऑफ 1 ही आएगा। 1 माइनस दिस करके भी आपको सेम आंसर आएगा, या फिर इन चारों के अलग अलग प्रोबेबिलिटी ऐड करके भी आपको सेम आंसर आएगा। मेक श्योर योर आंसर डज नॉट गो बियॉन्ड 1, बिकॉज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 1 रहती है ना, तो योर आंसर इज 0.539 इन दिस केस। नेक्स्ट, अ मैन्युफैक्चरर नोज दैट the condensers he makes contains an average 1% of defectives. अब he may packs them in a boxes of 100। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि डिफेक्टिव कितने हैं भाई? सिर्फ 1%। 1% का मतलब 1/100 होता है। सो 1/100 का मतलब होता है 0.01। यहाँ पे ये देना रह गया, आई एम सॉरी, ये 1% है, आई एम सॉरी। तो 1% इज करेक्ट, इज इक्वल टू 1/100 इज इक्वल टू 0.01। अब इसके साथ साथ उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स पिक्ड एट रैंडम विल कंटेन 4 और मोर फॉल्टी कंडेंसर्स। पहले तो मुझे बताओ बॉक्स कितने के, अभी 100 के, तो आपका n कितना हुआ भाई? 100 हुआ। मुझे बताओ आपको जब भी कभी इसको सॉल्व करना है तो आपको अगर 1% डिफेक्ट दिखा तो कम है, ये जो परसेंटेज है बहुत कम है, 0.01 ही है। ऐसे केस में जब आप सम सॉल्व करोगे तो ऑलवेज याद रखना गो फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? पॉइजन। सर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर? तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। e raised to minus z
z रेस टू r अपॉन r फैक्टोरियल, और z अगर आपको निकालना है तो दैट कम्स आउट टू बी n इंटू पी, n मतलब नंबर ऑफ सैंपल जो कि यहाँ पे 100 है, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज 0.01। तो ये मल्टीप्लाई करके सबसे पहले तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 आपका z का आंसर आ जाएगा 1। अब पूछा क्या है उन्होंने, 4 और मोर, यानी कि 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा मतलब 5 6 7 8 9, ये जाएगा कहाँ तक के 100। इतना तो हम लोग कर नहीं सकते, तो आप मुझे बताओ 4 और 4 से ज्यादा मतलब कौन नहीं है, 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है और 3 नहीं है। तो 0 1 2 3 को आप लोग क्या करो, आपकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 1 में से क्लियरली सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करते हुए ब्रैकेट जरूर डालना ताकि ये सारों की वैल्यू ऐड होके फिर वो 1 में से सब्ट्रैक्ट हो। तो प्रॉपर फॉर्मूला यूज करके सब कुछ कैलसी किया हुआ है दोस्तों, एंड द आंसर दैट वी हैव गॉट इज 0.0192। होपफुली समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है, इसका यूट्यूब पे बेसिक कॉन्सेप्ट छोटा मोटा अवेलेबल रहेगा। ऐप पे बहुत डिटेल में मैंने सम सॉल्व करा के लिए हुए, अभी भी लेटेस्ट शूट करा था, तो आपको ये बहुत अच्छे से आना जरूरी है, क्योंकि यूजुअली कॉलेजेस में नोटबुक सॉरी जो लोकल ऑथर्स होते हैं वहां से जल्दी से हिट नहीं होता ये टॉपिक, राइट। तो आपको ना सारा सब कुछ डिपेंड करता है आपकी इस डायग्राम पे, जिसे गॉसियन कर्व बोला जाता है। ये जो है ना, ये जो मिडिल वैल्यू होती है उसे मीन कहा जाता है। ओवरऑल इसके एरिया अंडर दैट कर्व इज कंसिडर्ड एज 1, आधा पार्ट इज 0.5 एरिया और बचा हुआ पार्ट इज 0.5 एरिया। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस आपका दिखता है उसको जेड में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए Z1 Z2 जो भी होते हैं लोग, वो सारे लोग आपको यहाँ पे निकालने पड़ेंगे और तब जाके आपके यहाँ पे आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। दिस इज द बेसिक थिंग जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो सर, हमें यहाँ पे क्या दिया है भाई, हमें 31% ऑफ द एटम आर अंडर 45 बोला है। 45 के अंदर 31% मतलब 0.31 होता है। मुझे बताओ सेंटर अगर 0.5 है, ये 0.31 है, तो ये ऑफकोर्स आपका 0.19 हो जाएगा, करेक्ट। और 8% आर ओवर 64, 64 ऑफकोर्स आपका इधर है, 64 के आगे 8% मतलब 0.08। अगर ये 0.08 है तो हाफ से आगे देखोगे तो ये 0.42 होना चाहिए, बिकॉज इन दोनों का एडिशन कुल मिला के 0.5 होना चाहिए। अब सारी थीम क्लियर है। दो लोग निकालने के लिए बोले, एक तो म्यू जो पता नहीं है और दूसरी चीज सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये दो लोग निकालेंगे कैसे, तो दो इक्वेशंस बननी चाहिए, तो बना देते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने हमें कुछ और चीजें भी दी है, तो बताता हूं। सबसे पहले तो जो एरिया है आपका, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि 45 जो है ना, वो 0.31 है और यहाँ पे आपका 0.19 है और यहाँ पे 42 लिखा हुआ है। थोड़ी सी छोटी सी चीज जो हमें यहाँ पे शायद से मेरे से मिस आउट हो गई है, ये 1 होना चाहिए और आई गेस दिस इज 2, जो भी है देखते हैं। चलो अब बताओ एरिया, ये अगर आपका z इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया तो ये एरिया कितना है आपका 0.19, यानी कि आपका Z2 का एरिया का आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 0.19। एरिया का आंसर किसका, Z2 का, मतलब कितना आएगा 0.496 आएगा। नेक्स्ट एरिया करस्पॉन्डिंग टू Z1 देखोगे तो ये कितना आ रहा है 0.42, 0.42 का करस्पॉन्डिंग वर्जन कितना हुआ 1.405, यानी कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी भाई साहब अगर आप सेटअप देखोगे तो Z1 ऑलरेडी दिया है और Z2 भी आपको ऑलरेडी दिया है। अब आपको करना क्या है, आपको बस ये इक्वेशंस यूज करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला Z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू बाई सिग्मा। बताइए Z1 एज इट इज x1 माइनस म्यू बाई सिग्मा में म्यू और सिग्मा हमें पता नहीं है, लेकिन क्या हमें ये दो लोग पता है, हाँ। x1 बताइए कितना, x1 देखोगे तो ये आपका 64 आ गया। Z1 देखोगे तो ये हम लोगों ने देखा है, दिया हुआ है हम लोगों को, तो यहाँ पे हम लोग Z1 की जो वैल्यू पुट करेंगे दैट वैल्यू शुड हैव बीन 1.4। अब यहाँ पे देखो 1.4 किया हुआ है, तो ये 1.4, ये 64 माइनस म्यू बाई सिग्मा, इसको सेट किया 1.4 सिग्मा इज इक्वल टू 64 माइनस म्यू किया, तो यहाँ पे हमें म्यू और सिग्मा से रिलेटेड, ये म्यू है भाई, ये म्यू है और ये सिग्मा है, तो ये दो अननोन की हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल गई। सेम फॉर्मूला Z2 इज इक्वल टू x2 माइनस म्यू बाई सिग्मा में हम लोगों को वैल्यू पुटअप करनी है। बस ये पोर्शन जो आता है Z2 का, ये नेगेटिव साइड में आता है, तो यहाँ पे वैल्यू Z2 की पुट करते हुए यू हैव टू पुट दैट वैल्यू हैज टू बी नेगेटिव, यानी कि 0.496 यानी कि 0.5 जो भी पुट करनी है। अब जब इसको आप पुट करोगे तो ये सिंप्लीफाई होके ये 6 नहीं है, ये सिग्मा है, तो आपको यहाँ पे भी म्यू और सिग्मा की एक इक्वेशन मिलेगी। टू इक्वेशंस टू अननोन्स, फटाफट कैलसी पे डाल के म्यू और सिग्मा की आपको ऑटोमेटिकली वैल्यूज आना शुरू हो जाएगा। भाई इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको यहाँ पे फिलहाल लग रहा है। अंडरस्टैंड करो इस कॉन्सेप्ट को, और बताता हूँ ऐसे सिंगल सम्स करने से कभी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी। जरूरी नहीं एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसा सम आए, ये तो थोड़ा सा टफ आया था, बहुत आसान भी सम आ सकते हैं और भी ज्यादा टफ आ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट इसीलिए बताता हूँ, कॉन्सेप्ट इज आर किंग, जिसकी तैयारी आपको करने के लिए भाई सच में आपको कोर्स की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप कहीं से भी करो लेकिन अच्छे से कर लो, है ना, ठीक है।
नेक्स्ट, ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता, अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पर, ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। Next question, question number 5A. There are 3 envelopes containing rupees 100, 400, 700 respectively, and a player selects one envelope. अब मुझे बताओ 3 envelope में से एक envelope select करने की probability कितनी आई? 1/3, तो 1/3, 1/3, 1/3 हो गया। Next, एक में 100 रुपए, एक में 400 है, एक में आपका 700 है, तो फाइंड द एक्सपेक्टेड गेन ऑफ द प्लेयर। तो गेन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है समेशन xi इंटू पी आई टेक्निकली। तो xi इंटू पी आई में x की वैल्यूज पता है, p की वैल्यूज पता है, तो 100 इंटू 1/3, 400 इंटू 1/3 एंड 700 इंटू 1/3 करोगे तो ये सारा कैलकुलेशन करोगे तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 1200/3 कम्स आउट टू बी 400। तो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो कितना हो गया भाई? इसका 400 का हो गया। इतना सटीक और इतना सिंपल समय था 5 मार्क के लिए, ये बहुत फेमस है एक्सपेक्टेड वैल्यू वाली चीज। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट के जो सम्स होते हैं वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से आप सॉल्व कर सकते हो। ड्यूरिंग अ मंथ फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 5। मीन 5। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा याद रखना मीन जो होता है ना उसी को कहा जाता है z और उसी को कहा जाता है np, यानी कि अब यहाँ पे उन्होंने मीन हमें दिया हुआ है। मीन कम्स आउट टू बी हाउ मच दोस्तों? 5। अब मीन अगर दिया है तो हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला e रेज़ टू माइनस z, z रेज़ टू r अपॉन क्या लिखा है। अब बताओ मुझे z की वैल्यू आपको 5 दी है कि नहीं? तो आपने यहाँ पे पुट कर ली। अब पहला सवाल क्या पूछा है? लेस देन 3। अब लेस देन 3 का मतलब क्या होता है? लेस देन 3 यानी कि 0, 1, 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, इनको बस ऐड किया स्टैंडर्ड फॉर्मूला में r की वैल्यूज पुट करके, जो आया वो मेरा फाइनल आंसर आया। नेक्स्ट, मोर देन 3। अब मोर देन 3 का मतलब 4, 5, 6, 7 कहीं तक भी आगे जा सकता है, पता नहीं कहां तक आगे जा सकता है, क्योंकि ये जो दिया है ये z दिया है, आपको n दिया ही नहीं है। नंबर ऑफ ट्रायल्स पता है क्या? नहीं पता है। तो ये जा कहां तक सकता है? नंबर ऑफ ट्रायल 100 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना है, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया, 3 से ज्यादा यानी कि 4 से शुरू करना है। कौन नहीं चाहिए? 0, 1, 2 और 3। तो 1 में से आपका 0, 1, 2, 3 सब्ट्रैक्ट कर लो, एडिशन करके जो भी आएगा दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। इतना छोटा सा यहाँ पे हिंट था। मैं अगेन बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी में लोग डरते इस कॉन्सेप्ट की वजह से। 1 माइनस वाली चीज होती कैसे है सर? तो ये बस आपको ध्यान देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का सम आया है और क्लियरली हमें यहाँ पे नेशनलाइज्ड बैंक का एग्जांपल दिया हुआ है। ये रिपीटेड सम है, वापस आया हुआ सम है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि इनका जो काम चलता है, ये जो ओवरऑल काम चलता है, ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड काम चलता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बताता हूँ मैं आपको क्या है। 4 विंडोज है, हर विंडो पे उनका बोलना है कि ऑन एन एवरेज 200 लोग आने चाहिए। तो उनका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है कि हर एक विंडो 200 200 200 200 लोगों को क्या करेगी? कैटर करेगी। लेकिन पहले विंडो पे 150 लोग आए, दूसरे पे 250, तीसरे पे 170 और चौथे पे आए 230। एक चीज नोटिस करी, ये जो दिया जाता है उसे कहते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जर्व्ड, यानी कि OI कहा जाता है। राइट? अब मुझे बताओ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या थी? उनको लगता था कि सब जगह पे इक्वली, यानी कि कितने 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 आने चाहिए थे? 200 200। तो ये आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी हुई? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। आपको पता है जब भी काई स्क्वायर के सम्स किए जाते हैं तो आपके बेसिक सेटअप में क्या क्या होता है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर एंड ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड के स्क्वायर को डिवाइड बाय क्या करना होता है? एक्सपेक्टेड। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जिसका समेशन आप देखोगे यानी कि एडिशन करोगे तो उसे कहते हैं काई स्क्वायर, और काई स्क्वायर का यहाँ पे आंसर आ रहा है 34। अब बोलोगे ये आंसर को लेके मैं सर क्या करूं? अब ये जो भी आपका आंसर आ रहा है उन्होंने आपको पहले से एक नंबर देके रखा हुआ रहता है जिसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस, और नल हाइपोथेसिस का नंबर दिया हुआ है उन्होंने 7.815। अब आप देखना आपकी वैल्यू कितनी आई? आपकी वैल्यू आई 34। आपकी वैल्यू बड़ी है कि नहीं? तो अगर आपकी वैल्यू बड़ी है तो आप वहां पे बोल सकते हो कि ये जो बोल रहा है कि नल हाइपोथेसिस में हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि मैं जीत चुका हूं, मेरी वैल्यू क्या आ चुकी है? ज्यादा आ चुकी है। तो बोल सकते हो कि ये विंडोज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है नॉर्मली। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये आपको क्लियरली बताना है। अब सेम अगर ये आंसर मेरा 7.815 से छोटा आता, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो मैं हार गया।
मैं हारा तो उनका जो है वो सही है भाई, चल सब कुछ क्या चल रहा है, यूनिफॉर्मली चल रहा है। ये आपको बस यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तरीके से सिखाया हुआ है, एज यूजुअल पता है कहाँ पे सिखाया हुआ है, अच्छे से पढ़ाई करोगे तब जाके इसका फायदा हो जाएगा। तो होपफुली प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशंस और प्रोबेबिलिटी के बेसिक सम्स आपको समझ में आए किस तरीके से पेपर में आए थे। तो दोस्तों होपफुली जितने क्वेश्चंस दिसंबर 2024 के पेपर में आए थे उसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।